गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे और मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एक्शंस के बारे में बताया था, वॉल्यूंट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन। इन तीनों एक्शन में मैंने डिफरेंस भी बताया था कि ये एक्शन कौन कौन से होते हैं। और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन ब्रेन के साथ। ओवरऑल आप न्यूरॉन के बारे में सारा चीज़ पढ़ लिए हो, अब हम लोग ब्रेन के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। तो आज का टॉपिक हेडिंग डालिएगा ह्यूमन ब्रेन। आज हम लोग अपने ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीज़ें। तो ह्यूमन ब्रेन को अगर देखा जाए तो ये हमारे बॉडी का सबसे मेन पार्ट होता है। इट इज़ द मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी का सबसे मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? जो हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेट करे, लाइक सारे ऑर्गन मिलते हैं और ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये क्या है? ये बॉस ऑफ द बॉडी है। एग्जाम्पल, इट इज़ द मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी में सारी चीज़ को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। इवन इनका ही सारी चीज़ पे कंट्रोल होता है। लाइक डाइजेशन हो रहा है तो वो भी ये चीज़ करे, चाहे जितनी भी चीज़ें होते हैं, ओवरऑल हर एक चीज़ को आपका ब्रेन ही कंट्रोल करता है। इट इज़ द मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द बॉडी। अगर हम ब्रॉडली देखा जाए, ह्यूमन ब्रेन को डिवाइड करें तो कितने पार्ट में होंगे? इट इज़ डिवाइडेड, ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट। डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट। इनके हम लोग थ्री पार्ट या थ्री टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज अ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जो हमारा फ्रंट वाला है, ये सबसे बड़ा ब्रेन होता है। दूसरा है आपका मिड ब्रेन, जो सबसे छोटा ब्रेन होता है। एंड नेक्स्ट वन इज अ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो कि पीछे है, HIND BRAIN। स्पेलिंग लिखते लिखते ना थोड़ा सा माइंड नहीं होता। देखिए, पहला क्या है? ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। इनके तीन पार्ट है। पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है ना, वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। जैसे कि हम लोग अपने फ्रंट में देख रहे हैं ना, वो पूरा आपके फोर ब्रेन होता है और ये सबसे लंबा पार्ट होता है। मिड ब्रेन देखा जाए तो ये सबसे छोटा पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट। इन दोनों के बीच का होते हैं, बहुत छोटा सा पार्ट है। और जो हमारा फोर ब्रेन है, वो हमारे वॉल्यूंट्री एक्शन को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल वॉल्यूंट्री एक्शन। और जो हमारे मिड ब्रेन है और हिंड ब्रेन है, इन दोनों का काम है इनवॉल्यूंट्री एक्शन। लाइक रेस्पिरेशन हो रहा है तो ये भी इधर ही कंट्रोल होगा। जितने भी इनवॉल्यूंट्री एक्शन, आप इन दोनों में डिफरेंस समझ ही लिए हो कि वॉल्यूंट्री एक्शंस क्या होते हैं, जो हमारे विल में होते हैं, एंड इनवॉल्यूंट्री एक्शन जो हमारे विल में नहीं होते। तो ये दोनों एक्शंस कौन कौन से पार्ट में? तो ओवरऑल हम लोग क्या देखें, ह्यूमन ब्रेन के तीन पार्ट है। फोर ब्रेन जो कि लॉन्गेस्ट पार्ट है और ये वॉल्यूंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन जो कि सबसे छोटा पार्ट है, ये इनवॉल्यूंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। इवन जो आपका हिंड ब्रेन है, ये भी इनवॉल्यूंट्री एक्शन को ही कंट्रोल करता है। तो चलिए पहले हम लोग फोर ब्रेन के बारे में पढ़ें। फोर ब्रेन। अब हम फोर ब्रेन के भी ना फर्दर दो टाइप करेंगे। फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब इनके भी फर्दर दो पार्ट्स आप पढ़ने वाले हैं। तो पहला पार्ट होगा इसका सेरेब्रम। बहुत सारे बच्चे ना सेरेब्रम एंड सेरिबेलम में कंफ्यूज हो जाता है। अब आप देखिए सेरिबेलम क्या है, अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेरिबेलम भी, जो आपके नेक्स्ट वाला पार्ट का होगा। तो ये जो पार्ट है सेरिब्रम, ये हमारे ब्रेन का, फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। इवन हमारे ब्रेन का ही सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो कभी कभी MCQ क्वेश्चन में ये पूछता है विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, पोन्स, कुछ भी दे देगा ये चार ऑप्शन में से, लेकिन सेरिबेलम और सेरिब्रम साथ में देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सेरिबेलम इज द स्मॉलेस्ट ब्रेन एंड सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट ब्रेन। ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा पार्ट। अगर हम इनका फंक्शन देखें, ये सबसे बड़ा पार्ट है और आपको पता है वॉल्यूंट्री एक्शंस यहाँ होते हैं। तो ये क्या करेगा? कंट्रोल थिंकिंग। आपके जितने भी सोचने का काम है वो सब यही करता है। रीजनिंग, मेमोरी, ये जितनी भी चीज़ें होते हैं ये सब इसी के अंदर है।
आप कोई भी इतने हार्ड से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, पजल सॉल्व करते हो, आपके इमोशंस, ये जितने भी चीज़ें हैं ओवरऑल सब आपके फोर ब्रेन का ही पार्ट है, जो कि सेरेब्रम। सेरेब्रम का काम होता है ये ओवरऑल चीज़ों को कंट्रोल करना। लाइक ओवरऑल जितने भी चीज़ें हैं ना, जो हार्ड चीज़ें जिनको आप सोचते हो, करते हो, जिसमें विजुअलाइजेशन होता है, जिनको करने में ज़्यादा ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना होता है, ये सब कुछ आपके सेरेब्रम में होता है। अब इसका दूसरा पार्ट, जनरली तो इनको हम थैलेमस भी बोल सकते हैं, बट हम डाइंसेफेलॉन लिख रहे हैं। अब डाइंसेफेलॉन आप सोचेगा क्या है, इनके दो पार्ट होते हैं। वैसे मैं सिंगल में अगर बोला जाए तो सिर्फ फोरब्रेन के सेरिब्रम और मैं थैलेमस करके आपको पढ़ा सकती थी, बट डाइंसेफेलॉन के अंदर थैलेमस भी आता है और हाइपोथैलेमस आता है, इसीलिए मैं ऐसे करके बता रही हूँ आपको, तो इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। डाइंसेफेलॉन इसका दूसरा पार्ट है। डाइंसेफेलॉन में ना दो पार्ट है, पहला होगा आपके थैलेमस, थैलेमस एंड दूसरा होगा हाइपोथैलेमस। अब देखिए थैलेमस का काम है रिले सेंटर। रिले मतलब जो दो न्यूरॉन को अटैच कर देते हैं, इंटरन्यूरल वाला, तो ये रिले सेंटर का काम करता है। लाइक ये उन दोनों को अटैचमेंट करके रखने का काम करता है। और जो हाइपोथैलेमस है वो क्या कंट्रोल करता है, कंट्रोल थर्स्ट। आपको जो प्यास लगता है ये कौन कंट्रोल करना है, ये हाइपोथैलेमस। आपको जो भूख लगता है, कहाँ से ऐसा लगा कि हमें भूख लगने लगा, ये फीलिंग, ये जो इमोशन जो आ रहा है आपके अंदर से कि प्यास लग रहा है, थर्स्टी फील हो रहा है, वाई, बिकॉज आपके जो हाइपोथैलेमस है वो इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। आपको भूख लगना, आपके जो स्लिप साइकिल है कि कब सोना है कब जागना है वगैरह, ये सारे कुछ आपके हाइपोथैलेमस कंट्रोल करते हैं। हाइपोथैलेमस और एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इट रेगुलेट टेम्परेचर। आपके बॉडी के टेम्परेचर को ये कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए डायरेक्ट आपके बुक में हो सकता है सेरेब्रम हो और हाइपोथैलेमस हो, बट ओवरऑल डाइंसेफेलॉन एक ब्रेन का पार्ट है। जब हम फोर ब्रेन को डिवाइड करते हैं ना, तो एक सेरेब्रम आ जाता है, एक डाइंसेफेलॉन। डाइंसेफेलॉन के दो पार्ट है, थैलेमस है जो रिले सेंटर का काम करता है दोनों का अटैचमेंट का, एंड हाइपोथैलेमस का ही ज़्यादा ये वर्क है इसमें। जैसे थर्स्टी फील होना, प्यास लगना, भूख का लगना, नींद का आना, ये सब कुछ आपके हाइपोथैलेमस कंट्रोल करते हैं। और ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर इनको भी रेगुलेट करते हैं। तो आज सिर्फ फोर ब्रेन ही बता रही हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास में आपको मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों के बारे में बताना है। फिर आपका कुछ और टॉपिक के बाद प्लांट का पढ़ना है, फिर खत्म। और उसके बाद हम लोग को इसमें एक और टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम पहला टॉपिक था, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम में, तो फिर हम लोग हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।